अब आप 2026 में क्लास 10th का एग्जाम दे दिए हैं। अब आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे कि मैं क्लास 10th दे दिया, अब क्या करें। अब क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले, पढ़ाई पढ़े, छोड़ दें, आगे क्या करें, कब तक रिजल्ट आएगा और हमें क्या करना चाहिए, है ना। इन सभी मुद्दों पर लेकर के हम आपके पास आए हैं और एक सही मार्गदर्शन ही आपको आगे की रास्ता दिखाता है कि हमको करना क्या चाहिए और करना किस लिए चाहिए, है ना। तो जैसे आपको देख लीजिए 2026 जैक 10th की परीक्षा दे दिया, अब क्या करें। सही मार्गदर्शन ही आगे बढ़ने का मूल काम करता है। क्लास 10th का आप एग्जाम दे दिए, अब क्या आप दिन भर घरे बैठे रहेंगे या फिर कोई आप एक अच्छा ऐसा काम करेंगे जो आपके साथ काम करे, है ना। आज की दुनिया के हिसाब से अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप किसी भी दिन जैसे आज है वैसे ही रह जाएंगे, है ना। अभी आप क्लास 10 दे दिए, अगर आप एक लड़के के रूप में हैं या एक लड़की के रूप में हैं तो आपके पास हैंड टेक्निकल होना जरूर चाहिए। हैंड टेक्निकल में जो भी आपको इंटरेस्टेड हैं, जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, हैंड टेक्निकल आपके पास होना चाहिए। अन्यथा पता चलेगा कि हम किताबी कीड़ा ही रह गए और कुछ चीज में नॉलेज नहीं प्राप्त कर पाए। दूसरी चीज, यदि आप क्लास 10 दे लिए और आपको लगता है कि अभी और हमको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, तो आप अभी जिस हिसाब का माहौल है आगे बढ़ने के लिए, आप अभी कंप्यूटर का क्लास कर लीजिए। जो टाइपिंग कोर्स लगभग 6 महीना में हो जाता है, तो आप कंप्यूटर का क्लास कर लीजिए। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसका काम कर लीजिए। और अभी हम ये भी बताने वाले हैं कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे कि कॉमर्स लेंगे, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं, यदि हम साइंस लेते हैं तो हम किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, यदि हम कॉमर्स लेते हैं तो किस क्षेत्र में जाना चाहिए। लेकिन प्यारे छात्र, कभी भी ये मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं करना है कि मेरा रिजल्ट खराब आ गया हो या रिजल्ट में कुछ कमी रह गया हो या जितना हम उम्मीद किए थे उम्मीद से कम रह गया हो तो हम फांसी के फंदा लगा ले, ट्रेन के नीचे कूद जाएं, सड़क के किनारे आ जाएं, सड़क के बीचों बीच आकर के अपना जान त्याग दें। ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि तुमको जो खड़ा किया है, आप जिस स्टेज पर आए हैं वहां पर लोग आने के लिए तरसते हैं और आप इस जगह को पा लिए हैं। और थोड़ी सी कमी क्या हो गया कि आप अपने जान को ही त्यागना पसंद कर रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं, आप गलती कर रहे हैं, है ना। जिंदगी जीने का 100 तरीकाएं हैं, 100 तरीका को हम इस्तेमाल नहीं करते, एक दो तरीका के माध्यम से ही पूरी जिंदगी कट जाती है। रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, गम में नहीं जाना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आइए अब क्या करें, आगे क्या होना चाहिए। कुछ मिथ्या ऐसा भी है कि लोग मानते हैं कि साइंस लेने वाला स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है और आर्ट्स लेने वाला स्टूडेंट कमजोर होता है। ऐसा भी कोई बात नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। दोस्त, अगर आपने झारखंड बोर्ड की 10वीं पास कर ली है और समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं कि साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, है ना। तो आइए, अगर आप साइंस लेते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, आप इसके बारे में देखिए। अगर तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप साइंस लीजिए। सब्जेक्ट आपका क्या होंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, बायोलॉजी होगा। और जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आपका करियर किधर जाएगा, आप किस फील्ड में जा सकते हैं, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं,
इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, और अदर जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसका कंपटीशन की तैयारी करके और फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है ना। यानी आप कंपटीशन की तैयारी करके, आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके, आप कंपटीशन फाइट करके कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं। क्लियर। आप यहाँ एसडीओ बनिए, सीईओ बनिए, ठीक है। आप ग्रुप डी का तैयारी करिए, ग्रुप डी का तैयारी करिए, यानी आप कुछ भी तैयारी करके आप बन सकते हैं। यदि आप क्या करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप साइंस लीजिए और इस क्षेत्र में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आपका क्या होगा, जब आप 10th पास कर गए तो चाहे तो आप फिजिक्स से लीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री से लीजिए, मैथ से लीजिए, बायो से लीजिए, ठीक है, आप साइंस में जा सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आप कॉमर्स ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं रहता है कि क्या साइंस होता है, क्या आर्ट्स होता है और क्या कॉमर्स होता है। इसीलिए हमको लगा कि आप समझ सकते हैं, इसीलिए हम समझाने के लिए आपके पास आए। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप बिजनेस बैंकिंग में जाना चाहते हैं, है ना। अगर आप बिजनेस में या बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स करिए। इसमें अच्छा खासा कंप्यूटर का नॉलेज की भी जरूरत होता है। इसमें सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी रहेगा, बिजनेस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, है ना। आप कॉमर्स करके क्या बन सकते हैं, तो आप कॉमर्स करके सीए बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, है ना। आप बैंकर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, और यहाँ के साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और जो सामान्य आप साइंस लेने के बाद भी आप जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं तैयारी करिए, ठीक है। तैयारी के साथ साथ आप ग्रुप डी जो भी कुछ का आप कंपटीशन क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ एक चीज कट जाता है कि यदि आप कस्टमर क्या बोलते हैं कॉमर्स सिस्टम ले लेते हैं तो कॉमर्स लेने के बाद आप एक क्षेत्र छोड़ देंगे डॉक्टर का, एक क्षेत्र छोड़ देंगे आप इंजीनियर का, है ना। बाकी सभी चीज आप कर सकते हैं। यानी साइंस लिए हैं तो डॉक्टर इंजीनियर का आपका एक क्षेत्र खुला रहेगा, अन्यथा वह क्षेत्र आपका क्लोज हो जाएगा। सेम चीज है, यदि आप साइंस लेकर के और चाहते हैं कि हम चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएं, आप बैंकर बन जाएं, आप बिजनेसमैन बने, तो शायद आप बन तो जाएंगे लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास ये नहीं होगा। मतलब वो किए हैं तो इसमें आप नहीं हाथ मार सकते हैं, जब ये किए हैं तो उसमें हाथ नहीं मार सकते। क्लियर है। यदि आप आर्ट्स लेते हैं, लोगों में मिथ्या जिस हिसाब का फैला हुआ है, झूठापन, जिसके पास समझ नहीं है और मिथ्या फैला हुआ है कि आर्ट्स लिया हुआ स्टूडेंट है, ये तो बिल्कुल कमजोर होगा, इसको तो कुछ नहीं बुझाता है, आर्ट्स ले लिया है अब ये क्या पढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट अपने हिसाब से सब ठीक, और आर्ट्स का भी बहुत वैल्यू है और सब क्षेत्र में आप जा सकता है। बस एक ही क्षेत्र है वो डॉक्टर इंजीनियर का, उसमें आर्ट्स नहीं जा सकता। एक ही क्षेत्र है जो चार्टेड अकाउंटेंट सीए का, जो उसमें वो नहीं जा सकता, है ना। लेकिन अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आप यूपीएससी, टीचर, पुलिस, रेलवे ग्रुप डी का नौकरी आप सब कर सकते हैं, सब चीज में भाग ले सकते हैं। और जब लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर यही आना पड़ता है उनको, और वे कहते हैं कि आज तक तो हमको हिस्ट्री समझ में नहीं आया, पॉलिटिकल समझ में नहीं आया, है ना, और फिर से इनको पढ़ना पड़ता है। तो आप किस क्षेत्र में जाएंगे, सिर्फ आर्ट्स से दो क्षेत्र ही आपका कटेगा, एक डॉक्टर एक इंजीनियर का, नहीं तो फिर आप आर्ट्स से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप जॉब चाहते हैं, है ना। अगर आप यूपीएससी, टीचर, पुलिस बनना है तो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं आर्ट्स का। उसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, है ना। आप आईएएस बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, सरकारी कोई भी जॉब ले सकते हैं, यहाँ भी कंपटीशन की तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं, है ना। तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप उसी फील्ड में जाइए, किसी की दबाव के साथ मत जाइए। अगर आपको लगता है कि हमारे पास पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप दुनिया का बहुत सारा काम है, हैंड टेक्निकल के माध्यम से काम सीख लीजिए।
पर आप निगेटिविटी में मत जिए और आप ऐसा कभी फील मत करिए कि अब हमसे कुछ नहीं हो। आप कर सकते हैं। आप इस दुनिया का अद्वितीय प्राणी है। आप में सब कुछ करने की क्षमता है, बस आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए, है ना। आप इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम चुने। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। दूसरे के दबाव में आप मत आओ। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि मेरा दोस्त अब यहां से उठकर दूसरे जिला में पढ़ाई करने जा रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ने में था, वह आगे चला गया, अब हम क्या करें, हम तो गांव में ही रह सकते हैं, मेरे पिताजी के पास तो कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर आप अपने स्ट्रीम को नीचे मत करिए। दूसरे के देखा इसकी उसके साथ तुलना मत करिए। बहुत बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि बाहर पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ ही रहा है और गांव में पढ़ने वाला मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा प्रेमी, मेरा साथी नौकरी में चला गया। स्ट्रीम जिस लाइन में आप चुनेंगे आप उसी में जाएंगे। किसी के दबाव में, किसी के देखा हिसकी, किसी के साथ में या किसी के कहने के अनुसार आप अपना लक्ष्य को चयन मत करिए। इस अंदर की बात से अच्छा कोई नहीं जानता कि हम क्या करने लायक हैं और हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो किसी के दबाव में आप स्ट्रीम मत चुनो, ये बात आप दिमाग में रखिए। भविष्य में करियर को ध्यान में रखें कि हमको करना क्या है। आप एक लक्ष्य की पकड़ लीजिए और जब भी जाइए, किधर भी जाइए, उस लक्ष्य को पकड़े रहिए। कमाने का कोई भी स्रोत होता है, कमाते रहिए, लेकिन लक्ष्य को पकड़े रहिए। एक दिन आप लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर लेंगे। पर आप अपने दोस्त को देखा है इसकी, कभी भी सब्जेक्ट लेने की या उसके वैसा ही चॉइस रखने के प्रयास मत करिएगा। तो शायद हम समझ गए होंगे कि आज जो हम आपको क्लास 10th के बाद क्या करें सवाल का आंसर दे पाए होंगे। आप क्या करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।